नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा, बता दें केंद्र और राज्य के तालमेल से उत्तराखंड की खेती और गांवों की तस्वीर बदलेगी। कुछ इसी सोच के साथ देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच अहम बैठक की गई। इस दौरान किसानों की भलाई और ग्रामीण विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में हुई इस समीक्षा बैठक में राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी और आपदा प्रबंधन सलाहकार विनय रोहिला भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती में वैज्ञानिक मदद पहुंचाने के लिए देश भर में 2000 वैज्ञानिक टीमों का गठन किया गया है, जो जिलों में जाकर आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है। राज्य सरकार के साथ मिलकर लंबी अवधि की योजनाएं बनाई जाएंगी। राज्य में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ की घेरबाड़ योजना पर भी चर्चा की गई, जिस पर चरणबद्ध प्रस्ताव मांगे गए हैं। साथ ही कृषि यंत्रीकरण के लिए 1000 फार्म मशीनरी बैंक बनाने की दिशा में भी 400 करोड़ की मांग पर सहमति जताई गई। चारधाम यात्रा का आगाज होते ही जहां एक तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं कई बार चार धामों से अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी सामने आ रही है, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक खबरों को दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। उन्होंने कहा कि घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन मंदिर के बारे में थोड़ा सकारात्मक खबर दिखाएंगे तो उससे उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ेगा। हमारे अंदर एकजुटता होनी चाहिए। शंकराचार्य के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बता दें हाल ही में ज्योति मठ शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। सभी हिंदू धर्म मानने वालों से राहुल गांधी का बहिष्कार करने के लिए कहा। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दासोनी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को पता है कि राहुल गांधी अनन्य शिव भक्त हैं। चाहे केदारनाथ आपदा में 20 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा करके उत्तराखंड को एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देना हो, या काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन राहुल गांधी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी भक्ति पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए होता। शंकराचार्य जी की शायद कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि राम मंदिर में आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने भाजपा का बहुत ही विरोध किया था। उत्तराखंड में जानवरों में अजीब बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौत होने के बाद सचिव पशुपालन डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इनके संचालन पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। केंद्र सरकार और हरियाणा की टीमें केदारनाथ पहुंचकर जांच करेंगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने में काम आने वाले घोड़े खच्चरों की मौत के मामलों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। रविवार को 8 और सोमवार को 6 घोड़े खच्चरों की मौत के बाद सचिव पशुपालन डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने हालात को देखते हुए अगले 24 घंटे तक केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लगा दी है। यदि आप चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तो एक निजी वाहन की सफेद नंबर प्लेट पर आप किराया देकर चारधाम के दर्शन करना चाहते हैं, तो सावधान हो जाएं। चेकिंग के दौरान यदि ये पाया गया कि आपका वाहन संचालक निजी वाहन को कमर्शियल इस्तेमाल में ला रहा है, न सिर्फ उसका वाहन सीज किया जाएगा,
जबकि बतौर यात्री आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवहन विभाग इस तरह की गाड़ियों पर विशेष निगरानी बनाए हुए है। अभी तक की बात करें तो 850 से ऊपर चालान विभाग द्वारा किए गए हैं, जबकि 11 गाड़ियों को सीज भी किया गया है, जिनमें 6 गाड़ियां इसी तरह की पाई गई हैं। निजी नंबर प्लेट पर यात्रियों को किराया लेकर ले जाने का काम कर रही थी। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने खास तौर पर इस तरह के अवैध संचालन न करने के लिए वाहन संचालकों को हिदायत दी है। साथ ही यदि कोई वाहन संचालक निजी नंबर प्लेट पर आपको चार धाम दर्शन के लिए कहता है तो निजी नंबर प्लेट के जरिए यात्रा पर न आने की अपील भी की गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन के उद्देश्य से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बरसात और भूस्खलन जैसी स्थिति में राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिले के अधिकारी भी अपने स्तर से तैयारी में हैं। ऐसे में प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी तीर्थयात्री और पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी नालों के किनारे न जाएं, क्योंकि अचानक बरसाती पानी काफी तेजी से बढ़ सकता है। उसके अलावा उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि जिस गाड़ी में वो सफर कर रहे हैं उसके चालक को अधिक आराम करने दें, क्योंकि पहाड़ों पर अगर ड्राइवर को नींद आती है तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग सेल्फी लेते हैं, जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनसे भी सावधानी बरतें। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, जिसके लिए वाहनों का संचालन सही तरीके से हो, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस दौरान आम जनमानस को वाहनों की किल्लत ना हो, इसके लिए विभाग ने 60% बसों का संचालन लोकल रूट के लिए रखा है, जबकि 40% बसों का ग्रीन कार्ड चारधाम के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर चारधाम के लिए वाहनों की किल्लत होती है तो इसके लिए टैक्सी मैक्सी यूनियनों के साथ बैठक की गई है, जिससे चारधाम यात्रा कर रहे यात्रियों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विभागीय टीमें चारधाम रूट पर जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही हैं, जिससे चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दर्शन के लिए कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में विभिन्न प्रदेशों से लगातार चारधाम तीर्थ यात्रियों का आगमन शुरू हो गया है। यात्रा मार्ग में तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकास नगर के कट्टा पत्थर में चेक पोस्ट एवं हेल्थ पोस्ट बनाए गए हैं। आरटीओ अधिकारी सुंदर लाल पांडे ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि यहां पर ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड चेक किया जा रहा है। जिसके पास ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड नहीं है उनको वापस भेजा जा रहा है। सभी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद आगे जाने दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के हेड फार्मासिस्ट रतन प्रजापति ने मीडिया को जानकारी दी कि प्राइमरी हेल्थ चेकअप होने के बाद आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। यदि किसी को मेजर प्रॉब्लम है तो उसको आगे जाने की अनुमति नहीं है, और यदि कोई जिद करके आगे जाना चाहता है तो लिखित में लेने के बाद उसको आगे जाने की परमिशन दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार बीजेपी जहां अभियान चला रही है, वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज के बीच में कानून को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से गरीबों के हक पर उनका डाका डालने का काम किया गया है, ये बात लोगों को समझाई जा रही है। उनका कहना है कि मुस्लिम लोग इस कानून को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और 10 मई तक इसी तरह से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगों को कानून के बारे में बताया जा रहा है।
देहरादून में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों को खबर प्रचारित प्रसारित करने वालों को खास चेतावनी दी है। देहरादून पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर जानकारी के अभाव के चलते गलत भ्रामक खबरें पोस्ट कर देते हैं, जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों पर पुलिस की खास नजर है और पुलिस के द्वारा ऐसी पोस्ट करने वाले लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस द्वारा 100 से ज्यादा पोस्ट को पुलिस के द्वारा डिलीट कराया गया है। अगर कोई भी गलत तरीके की पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में सब्सिडी बंद होने का कंफ्यूजन बना हुआ है। आपको बता दें, पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी बंद का कंफ्यूजन बना हुआ है। इसी को लेकर सोलर वाइंडरों ने बैठक कर राज्य सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य सरकार की मिलने वाली सब्सिडी को बंद किए जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। प्रदेश भर से हल्द्वानी पहुंचे सोलर का काम करने वाले सैकड़ों वेंडरों ने मीटिंग करते हुए कहा कि पिछले दिनों समाचार पत्रों में ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लगने वाले सोलर पैनल की राज्य सरकार सब्सिडी बंद कर रही है, लेकिन इसका अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए उपभोक्ताओं और वेंडरों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति है। इसलिए सभी वेंडर और उपभोक्ता ये चाहते हैं कि सरकार यदि सब्सिडी भी बंद करना चाहती है तो वर्तमान तिथि से बंद करे, ताकि पूर्व में आवेदन कर चुके लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा वेंडर ने भी अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि राज्य भर से लगभग 10,000 से अधिक लोग इस सोलर व्यवसाय से जुड़े हैं। बताते चले, पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी बंद का कंफ्यूजन बना हुआ है। इसी को लेकर सोलर वाइंडरों ने बैठक कर राज्य सरकार से मामले की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। हरिद्वार में होटल संचालक पर आरोप लगे हैं। बता दें, हरिद्वार में सिडकुल थाना क्षेत्र के एक होटल में सेक्स रैकेट के संदेह पर लोगों ने हंगामा कर दिया। स्थानीय लोगों ने होटल में घुसकर जमकर हंगामा काटा और होटल संचालकों पर अनैतिक देह व्यापार कराए जाने के आरोप लगाए। वहीं मौके पर पुलिस को होटल के रिकॉर्ड खंगाले गए। इस दौरान होटल में ठहरे हुए लोग भी कमरों से निकलकर भागते हुए नजर आए। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक महिला को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से होटल में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस को भी लगातार इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मामला राजा बिस्कुट चौक के पास चल रहे किंग होटल का है। उधम सिंह नगर में आरोपी के घर बुलडोजर चला। बताते चले, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अपनी लिव इन पार्टनर पूजा विश्वास की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में जेल भेजे गए टैक्सी ड्राइवर मुश्ताक के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। स्थानीय निकाय व पुलिस की टीम ने घर को बुलडोजर से गिरवा दिया। पुलिस का कहना है कि पूजा हत्याकांड के आरोपी मुश्ताक अहमद निवासी गांव गौरी खेड़ा सितारगंज का घर पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। इसके लिए उसका घर गिराया गया है। जिस जमीन पर उसका मकान बना हुआ था सरकारी दस्तावेजों में मथुरा सिंह के नाम दर्ज निकला है, जिस पर आरोपी के पिता अली अहमद ने मकान बनाया हुआ है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।